नमस्कार मित्रों, कोटा ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। साथियों, आज हम यहाँ पर जो है आदिकाल अपना कंप्लीट हो गया था। अब आज शुरू करेंगे भक्ति काल। तो भक्ति काल का जो समय रहा है आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार साथियों 1375 से लेकर के 1700 विक्रम संवत तक इसका समय रहा। इसका जो समय रहा है 1375 से लेकर के 1700 विक्रम संवत तक इसका समय रहा। कब तक रहा इसका? 1375 से लेकर के 1700 ईस्वी विक्रम संवत तक इसका समय रहा है। और अगर मैं सन की बात करूं तो इसका जो समय है सन के अनुसार 1318 ईस्वी से लेकर के मित्रों 1643 ईस्वी तक इसका समय रहा है। 1643 ईस्वी तक इसका समय रहा। तो साथियों, कैसे भी पूछा जाए आपको ये ध्यान दे लेना है कि ईस्वी में क्या समय रहा है और संवत में क्या समय रहा है। कोई भी दिक्कत इसमें आपको नहीं आएगी। तो साथियों, मैं मेरे नोट्स से ही तैयारी करवा रहा हूँ, जो मेरे नोट्स हैं, और इनकी एक एक बात आप लोगों को मैं वीडियो के माध्यम से पहुँचा रहा हूँ। इसलिए चैनल पर अगर आप पहली बार आए हो तो निश्चित रूप से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए प्लीज़। और आप नोट्स बनाइए, कहीं भटकने की जरूरत नहीं है आपको। मैं वादा मैंने किया है, मैं पूरा कोर्स कराऊंगा, तो आप बनाते रहिए नोट्स, ठीक है। तो आज भक्ति काल को हमने शुरू कर दिया है। तो भक्ति काल का जो समय है विक्रम संवत में 1375 से लेकर के 1700 विक्रम संवत तक। अगर सन में बात करेंगे तो 1318 ईस्वी से लेकर के 1643 ईस्वी तक इसका समय रहा है मित्रों। चलिए, अब सबसे पहले बात आती है महत्वपूर्ण दर्शन, जो इसमें दर्शन है। तो बात करते हैं महत्वपूर्ण दर्शन, यानी कि भक्ति काल में दर्शनों का भी बहुत महत्व रहा है। तो महत्वपूर्ण दर्शन में सबसे पहला जो दर्शन आता है वो अद्वैतवाद है। कौन सा दर्शन है? अद्वैतवाद। ये ध्यान रखना भाई, अद्वैतवाद, ठीक है। अब ये जो अद्वैतवाद दर्शन है इसके जो प्रवर्तक माने जाते हैं वो कौन है? अद्वैतवाद दर्शन के जो प्रवर्तक हैं वो शंकराचार्य। इसको मैं आपको याद रखने की ट्रिक भी बताऊंगा कि कैसे याद इनको रख सकते हैं। अद्वैतवाद दर्शन के जो प्रवर्तक हैं, अद्वैतवाद दर्शन के प्रवर्तक कौन हैं? शंकराचार्य हैं। अद्वैतवाद दर्शन के प्रवर्तक शंकराचार्य हैं, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है साथियों। तो आदि गुरु शंकराचार्य भी इनको कहा जाता है। तो इसमें कैसे याद करोगे आप लोग? अ और इसका ले लोगे स। तो अंश, अगर याद करने की ट्रिक की अगर बात करें तो क्या बन जाएगा? अंश। तो अ से तो बन जाएगा अद्वैतवाद और स से बन जाएगा शंकराचार्य, ठीक है। तो इस तरह से आप लोग इसको ध्यान रख सकते हो भाई, ये ट्रिक मैंने आप लोगों को बता दी है। अब शंकराचार्य का जो जन्म है वो साथियों कब हुआ? शंकराचार्य का जो जन्म है 508 ईस्वी या 509 ईस्वी मानते हैं। 508 ईस्वी इनका जन्म माना जाता है या 509 ईस्वी इनका जन्म माना जाता है। दोनों में से कोई भी ऑप्शन आएगा तो एक ही ऑप्शन आएगा मित्रों, ये ध्यान देना। इनकी जो मृत्यु हुई थी वो कब मानी गई है? इनकी मृत्यु, इनमें से कोई भी क्वेश्चन ऐसा क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है। 474 ईस्वी पूर्व में इनकी मृत्यु हुई थी साथियों। तो ये ईस्वी नहीं है भैया, ईस्वी पूर्व है, ठीक है। ईस्वी नहीं है, ये ईस्वी पूर्व है, इसका ध्यान रख लेना। 508 ईस्वी पूर्व या 509 ईस्वी पूर्व। तो इनकी मृत्यु 474 ईस्वी पूर्व में मानी जाती है, ये आपको ध्यान रख लेना है, ठीक है मित्रों। आगे बात करते हैं। अब इनके जो गुरु थे, इनके गुरु थे गोविंद भगवत पाद। क्या नाम था उनका? गोविंद भगवत पाद, ये इनके गुरु का नाम था मित्रों। अगर याद करना चाहो तो कर लो, लेकिन ऐसा कुछ नहीं पूछा जाता है। पूछा यही जाता है कि अद्वैतवाद दर्शन के प्रवर्तक कौन थे? वो थे शंकराचार्य। बस इतनी सी बात आपको याद कर लेनी है। जन्म मरण के बारे में इनमें से कुछ भी नहीं पूछा जाता है, ठीक है। लेकिन मेरा फर्ज है कि मैं आपको सारी चीजें बताऊं, ठीक है। अब आगे बात करेंगे। शंकराचार्य को लिखते जाइए। शंकराचार्य को प्रच्छन्न बोध भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? प्रच्छन्न बोध। शंकराचार्य को प्रच्छन्न बोध भी कहा जाता है। प्रच्छन्न बोध भी शंकराचार्य को कहा जाता है, क्योंकि इनके गुरु
के गुरु गौड़पाद बोध थे, क्योंकि इनके गुरु के गुरु गौड़पाद बोध थे। इनके गुरु के गुरु गौड़पाद बोध थे। इस वजह से इनको क्या कहा जाता है? प्रच्छन्न बोध कहा जाता है। प्रच्छन्न बोध का मतलब ये होता है कि थोड़ा बहुत बौद्ध धर्म में इन्होंने काम किया होगा, इसलिए थोड़ा बहुत प्रच्छन्न बोध। ठीक है, अब आगे बात करते हैं साथियों, किन्होंने शंकराचार्य ने इन्होंने प्रस्थान त्रयी। अब प्रस्थान त्रयी में कौन कौन आते हैं साथियों, वो भी आप लिख लीजिए। गीता उपनिषद और ब्रह्मसूत्र। कौन कौन आते हैं? गीता, उपनिषद और ब्रह्मसूत्र को प्रस्थान त्रयी में रखा जाता है। का भाष्य किया अर्थात इनको बोला है इन्होंने, गाया है इन्होंने, भाष्य किया है, कहा है इन्होंने। ठीक है, तो इतनी बातें आपको इसमें याद रखनी है। तो अद्वैतवाद दर्शन के जो प्रवर्तक माने जाते हैं वो कौन माने जाते हैं? शंकराचार्य माने जाते हैं, और इनके गुरु का नाम था गोविंद भगवत पाद। बस इतनी सी बात याद कर लेना भाई। और प्रस्थान त्रयी में जो गिने जाते हैं वो कौन कौन है? गीता, उपनिषद और ब्रह्मसूत्र। ठीक है, तो आप नोट्स बना ही रहे होंगे ऐसा मुझे लगता है। ठीक है, तो लिख लिया होगा आप लोगों ने ये सारी चीज़ें। आगे बढ़ते हैं। अभी शंकराचार्य में एक दो पॉइंट और हैं, उनको भी हम लिखेंगे, तो लिखते जाइए आप, क्योंकि लिखना बहुत ज़रूरी है, नोट्स बनाना बहुत ज़रूरी है साथियों। नोट्स बनाओगे तो बाद में आप लोग पढ़ पाओगे, इस चीज़ का ध्यान रखना। ठीक है, आज थोड़ा सा वीडियो लंबा हो सकता है, इसके लिए आप थोड़ा सा ध्यान रखना भाई। अब आगे बात करते हैं साथियों, इन्होंने स्मृति संप्रदाय का प्रवर्तन किया। ठीक है, ये बात भी आप याद रखना। इन्होंने यानी कि शंकराचार्य ने इन्होंने स्मृति संप्रदाय का प्रवर्तन किया। इन्होंने स्मृति संप्रदाय का भी क्या किया था? प्रवर्तन किया था। ये बात भी आपको याद रखनी है। ठीक है, तो मेरे हिसाब से याद हो जाएगी। आगे अगली बात आती है, शंकराचार्य के दर्शन का जो आधार है, शंकराचार्य के दर्शन का आधार शंकराचार्य के दर्शन का आधार क्या माना गया है मित्रों? इसमें बताया गया वेदांत अथवा उपनिषद था। क्या था? वेदांत अथवा उपनिषद था। क्या था मित्रों? वेदांत या फिर वेदांत अथवा उपनिषद था। तो ये याद रखना भाई, शंकराचार्य के दर्शन का आधार क्या था? वेदांत या फिर उपनिषद रहा है। ये चीज़ भी आपको नोट कर लेनी है अपने नोट्स के अंदर। ठीक है, यहाँ तक की बातें हो गई। अब आगे बात करेंगे, शंकराचार्य ने संसार को ब्रह्म, याद रखना भाई, लिख लो आप लोग। शंकराचार्य ने संसार को ब्रह्म मतलब माया, ब्रह्म यानी कि माया माना है। तो शंकराचार्य ने संसार को ब्रह्म अथवा माया माना है। उनके अनुसार किसके अनुसार? शंकराचार्य के अनुसार ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या। क्या लिखा है इन्होंने? ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या, ये इन्होंने लिखा है। अर्थात जगत मिथ्या है। क्या बोला इन्होंने? अर्थात यह जगत मिथ्या है। ये इन्होंने बात बोली है, यह जगत क्या है? मिथ्या है, और ब्रह्म ही क्या है? सत्य है। ब्रह्म ही सत्य हैं।
ठीक है, याद हो जाएगी बातें। तो इन चीज़ों को आप नोट कीजिए प्लीज़ अपने रजिस्टर में। फिर आगे बात करते हैं, प्रभाव क्या रहा है। प्रभाव में लिखेंगे भक्ति काल में निर्गुण काव्य धारा पर इनका जो प्रभाव है वो कहाँ रहा। भक्ति काल में निर्गुण काव्य धारा पर इनका प्रभाव रहा। निर्गुण काव्य धारा पर, तो भक्ति काल में निर्गुण काव्य धारा पर इनका प्रभाव देखने को मिलता है। मित्रों मेरे हिसाब से आपको सब कुछ दिख रहा होगा अच्छे से, तो नोट कीजिए और बार बार रिवाइज कीजिए, सारी चीजें याद हो जाएगी। इसके बाद में अगला दर्शन आता है विशिष्टाद्वैतवाद। लिख लिया होगा आपने, लिखते जाइए, वीडियो को रोक करके भी आप लिख सकते हो, ठीक है। तो अगला दर्शन है विशिष्टाद्वैतवाद। तो बताइए अद्वैतवाद दर्शन के प्रवर्तक कौन थे। शंकराचार्य थे। साथियों जितना हम लोग पढ़ लेंगे आज उसके बारे में भी आपसे फिर लास्ट में मैं क्वेश्चन पूछूंगा, तो प्लीज उन क्वेश्चनों के आंसर भी आप लोगों को देने हैं। कि आज हमने पढ़ा है इतने, 2 उपनिषद पढ़ लिए या 2 दर्शन पढ़ लिए, तो दोनों दर्शन के बारे में आप लोगों से मैं आंसर करूंगा, क्वेश्चन भी मैं दूंगा आपको, तो आपको आंसर देना है। देखते हैं आपने कितना पढ़ा है आज, ठीक है। तो नंबर 2 पे बात करेंगे। अब आता है विशिष्टाद्वैतवाद। कौन सा दर्शन है। विशिष्टाद्वैतवाद। विशिष्टाद्वैतवाद, ठीक है, विशिष्टाद्वैतवाद, ये याद रखना भैया। विशिष्टाद्वैतवाद के जो प्रवर्तक है वो कौन है। विशिष्टाद्वैतवाद के प्रवर्तक किसको माना गया है। आचार्य रामानुज को माना गया है। किसको माना गया है। आचार्य रामानुज। आचार्य रामानुज को विशिष्टाद्वैतवाद का प्रवर्तक माना गया है। क्या ट्रिक बनेगी, वी और इसका ले लेंगे रा और इसका ले लेंगे वी, तो क्या बन जाएगी वीरा, ठीक है। तो वी से विशिष्टाद्वैतवाद और रा से रामानुजाचार्य, ठीक है। तो इस तरह से आप याद कर सकते हो। अद्वैतवाद के मैंने क्या ट्रिक बताए थे आपको, अ से अद्वैतवाद और स से शंकराचार्य। तो अंश मैंने ट्रिक बताए थे आपको, अंश याद रखना। तो अ से तो अद्वैतवाद, स से शंकराचार्य। तो अद्वैतवाद दर्शन के प्रवर्तक कौन थे, शंकराचार्य। यहाँ क्या ट्रिक बताइए, वीरा, यानी कि वी से विशिष्टाद्वैतवाद और रा से रामानुजाचार्य। हो जाएगा याद, कोई समस्या इसमें नहीं होगी। बस इतना ज्यादा याद, ये ज्यादा पर्पज है, ये याद होना चाहिए आपको। विशिष्टाद्वैतवाद द्वैतवाद दर्शन के प्रवर्तक कौन है, आचार्य रामानुजाचार्य। बस इतनी बात तो 100% याद होनी चाहिए, ये तो छूटनी ही नहीं चाहिए आप, ठीक है। अब इनका स्थान क्या रहा है। इनका स्थान रहा है श्री पेरुम्बुदूर, तमिलनाडु। क्या स्थान रहा है, श्री पेरुम्बुदूर। पेरुम्बुदूर कहाँ पर, ये तमिलनाडु में है, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। इनके गुरु कौन थे। इनके गुरु का नाम था कांचीपूर्ण या शूद्र, ठीक है, ये इनके गुरु थे। इनके 3 ग्रंथ रहे हैं। इन्होंने कौन कौन से ग्रंथ लिखे हैं उनके बारे में ध्यान दे लीजिए। वेदार्थ संग्रह इन्होंने लिखा है, ठीक है। दूसरा लिखा है श्री भाष्य और तीसरा लिखा है गीत भाष्य, ठीक है। वेदार्थ संग्रह, श्री भाष्य और गीत भाष्य, ये आचार्य रामानुजाचार्य के द्वारा लिखे गए ग्रंथ हैं, ठीक है। रामानुजाचार्य ने जो साथियों प्रस्थान त्रयी है, लिख लिया होगा, इसको मैं रब कर रहा हूं भाई। रामानुजाचार्य ने जो प्रस्थान त्रयी है उसके बारे में भी कुछ बोला है। अब प्रस्थान त्रयी में यहाँ पर क्या क्या आते हैं रामानुजाचार्य के अनुसार, वो सबको पता होगा, आप लोगों को भी पता है, सबको पता होगा ये प्रस्थान त्रयी वाली बात, तो कि कौन कौन से ग्रंथ इसमें आते हैं। प्रस्थान त्रयी में गीता जी आते हैं, ब्रह्मसूत्र आता है और उपनिषद आते हैं। तो लिख लीजिए रामानुजाचार्य ने प्रस्थान त्रयी गीता जी, उपनिषद और ब्रह्मसूत्र, गीता जी, उपनिषद और ब्रह्मसूत्र, ठीक है, की
विशद व्याख्या में मित्रों याद रखना इन बातों को, सारी चीजों को, में चित्त अचित्त विशिष्ट ब्रह्म की स्थापना की। चित्त अचित्त विशिष्ट ब्रह्म की स्थापना की थी। तो ये बात आपको पता होनी चाहिए। अब विशिष्टाद्वैतवाद के अनुसार ब्रह्म के दो रूप हैं। विशिष्टाद्वैतवाद के अनुसार ब्रह्म के कितने रूप हैं, याद रखना। विशिष्टाद्वैतवाद के अनुसार ब्रह्म के दो रूप हैं। विशिष्टाद्वैतवाद के अनुसार ब्रह्म के कितने रूप हैं? एक रूप तो है कारण ब्रह्म, याद रखना भाई ये पूछा जाता है, और दूसरा रूप है कार्य ब्रह्म, याद रखना। विशिष्टाद्वैतवाद के अनुसार ब्रह्म के दो रूप माने गए हैं, कौन कौन से? कारण ब्रह्म और एक माना गया है कार्य ब्रह्म। याद हो जाएगा, यहां तक कोई समस्या नहीं है। ठीक है साथियों, पूरी चीज लिखाऊंगा, पूरी एक एक चीज जो मेरे नोट्स में लिखी हुई है ना, एक एक चीज लिखाऊंगा। अगर आपको नोट्स मंगवाने साथियों, डिस्क्रिप्शन में मैंने जो है फ़ोन नंबर दिए हुए हैं और व्हाट्सएप नंबर भी दिए हुए हैं, टेलीग्राम भी मैंने लिंक दिया हुआ है। तो प्लीज़ आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए। टारगेट बैच मैंने भी चला रखा है, आप उसको ज्वाइन कीजिए, और नोट्स मंगवाने तो कॉल कर सकते हैं या व्हाट्सएप कर सकते हैं। ठीक है साथियों, अब इसमें जो पहली बात आती है वो आती है कारण ब्रह्म की। कौन सी बात आती है? कारण ब्रह्म क्या होता है, इसमें लिखते हैं। कारण ब्रह्म क्या होता है? जो कारण ब्रह्म में साथियों सूक्ष्म चित्त क्या होता है? जीव। सूक्ष्म चित्त मतलब जीव। ठीक है, और अचित्त क्या होता है? प्रकृति से विशिष्ट हैं, यह आपको ध्यान रखना है। ठीक है, नंबर 2 पे बात आती है यहां पर कार्य ब्रह्म। कौन सा ब्रह्म है? कार्य ब्रह्म है। अब कार्य ब्रह्म क्या होता है? जीव सहित समस्त जगत स्थूल चित्त अथवा बड़ा, स्थूल मतलब बड़ा, स्थूल चित्त अथवा अचित्त से विशिष्ट है। दोनों का एक ही विशिष्टाद्वैतवाद है। दोनों का एक ही विशिष्टाद्वैतवाद हैं। तो इतने सारी बातें आप प्लीज नोट कर लीजिएगा और पढ़िएगा इनको। एक एक चीज मैं आप लोगों को लिखा रहा हूं, चाहे आप नेट की तैयारी कर रहे हो, चाहे केंद्रीय विद्यालय में केवीएस की तैयारी कर रहे हो, या फिर साथियों आप लोग जो है एनवीएस नवोदय विद्यालय की तैयारी कर रहे हो, या डीएसएसबी पीजीटी टीजीटी की तैयारी कर रहे हो, या आरपीएससी में फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहे हो, जहां पर भी हिंदी साहित्य का इतिहास आता है इससे बाहर 1% भी नहीं जाएगा। ये मैं वादा है मेरा आप लोगों से। लिख लो, आप लिख लिया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं मित्रों। अब यही तो बात है भैया, देखो मेरे पास तो एक सिंपल सा बोर्ड है और इसी से मैं तैयारी करा रहा हूँ, इसी से आप लोगों को नोट्स बता रहा हूँ। क्योंकि अगर अभी टीवी पैनल होता, डिजिटल बोर्ड होता तो डायरेक्ट पीपीटी आ जाती और पीपीटी से मैं आप लोगों को बता देता और आप उतार लेते। लेकिन बोर्ड से तो देखो साथ में लिखना ही पड़ता है, थोड़ा सा टाइम तो ज़्यादा कंज्यूम होता है। लेकिन आप जैसे पढ़ने वाले विद्वान लोग अगर मेरे साथ हैं तो मुझे किसी भी चीज़ की चिंता नहीं है। मित्रों आपसे एक ज़रूर रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज़ आप लोग जो है वीडियो को पूरा देखें और शेयर ज़रूर करें साथियों। इतनी सी बात आप लोगों से मैं और कहता हूँ, ठीक है।
तो ये सारी बातें हो गई होगी। अब इसका जो प्रभाव रहा है वो क्या रहा है? इसका जो प्रभाव रहा है साथियों, प्रभाव सबसे ज़्यादा जो पड़ा है विशेष रूप से रामानंद और तुलसीदास के ऊपर। किसके ऊपर? विशेष रूप से रामानंद और तुलसीदास इसके ऊपर सबसे ज़्यादा प्रभाव देखा गया है, विशेष रूप से रामानंद और तुलसीदास के ऊपर। ठीक है, तो इतनी बातें आप लोगों को याद हो जाएगी, इसमें कोई भी समस्या नहीं आनी चाहिए। तो ये विशिष्टाद्वैतवाद हम लोगों ने कंप्लीट किया है। तो अद्वैतवाद हो गया, अद्वैतवाद दर्शन कंप्लीट हो गया, विशिष्टाद्वैतवाद दर्शन कंप्लीट हो गया। अब अगला दर्शन आता है अपने पास द्वैतवाद। दोनों की ट्रिक भी मैंने आप लोगों को बता दी है कि कैसे याद करना है, कैसे नहीं करना है। तो अगला दर्शन है यहाँ पर, अगला दर्शन है द्वैतवाद। ठीक है, लिख लीजिए तीसरा दर्शन द्वैतवाद। अब द्वैतवाद के जो प्रवर्तक हैं वो कौन है? द्वैतवाद के प्रवर्तक किसको माना जाता है? मध्वाचार्य को, यानी कि संस्थापक भी मध्वाचार्य ही हैं। प्रवर्तक या फिर संस्थापक कौन है? मध्वाचार्य। संस्थापक या कौन है? मध्वाचार्य। तो इसका ट्रिक मैंने आपको बताई है, देम। क्या ट्रिक है इसकी? देम। इस तरह से दे से द्वैतवाद और म से मध्वाचार्य हो जाएगी याद, कोई समस्या नहीं आएगी इसमें। चलिए अब आगे बात करते हैं इसके अंदर क्या क्या चीज़ें आपको याद करनी है भैया। बेलीग्राम दक्षिण भारत में है ये, इनका बेलीग्राम दक्षिण भारत, बेलीग्राम दक्षिण भारत से इनका संबंध रहा है। ठीक है, चलो इसमें पढ़ते हैं अब आगे बात, जो बातें याद रखनी है। द्वैतवाद का लक्ष्य ब्रह्म को प्राप्त करना है। द्वैतवाद का लक्ष्य क्या है? ब्रह्म को प्राप्त करना है, किंतु इसमें जीव जगत और ब्रह्म, किंतु इसमें जीव जगत और ब्रह्म ये तीनों ही को परस्पर भिन्न माना गया है। ब्रह्म को परस्पर भिन्न माना गया है। तो मित्रों लिख लेना, अभिन्न नहीं, भिन्न माना गया है, अभिन्न नहीं। तो ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि जीव जगत ब्रह्म को परस्पर भिन्न कौन से दर्शन में माना गया है? तो वह है द्वैतवाद। और द्वैतवाद दर्शन के संस्थापक या प्रवर्तक कौन है? मध्वाचार्य को माना जाता है। मित्रों याद हो जाएगा, कोई समस्या नहीं है। आगे बढ़ते हैं इसी के अंदर। इसके जो आराध्य देव थे, आराध्य देव कौन रहे हैं? जो आराध्य देव रहे हैं वो भगवान श्री कृष्ण को ही माना गया है। ठीक है, आगे बात करते हैं इसमें, किसमें? द्वैतवाद में। इसमें राधा को कोई मान्यता नहीं दी गई है। इसमें राधा को कोई मान्यता नहीं मिली है। इसमें राधा को कोई मान्यता नहीं मिली है साथियों। तो आप लोगों को याद रखना है, तो भगवान श्री कृष्ण को आराध्य देव माना गया है और इसमें राधा जी को कोई भी मान्यता नहीं दी गई है। तो प्लीज़ आप नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अब इसी क्रम में। साथियों नोट्स बनाते जाइए, नोट्स लिखते जाइए, और आप लोग जो है ना पूरी डिटेल में एक एक चीज़ लिखा रहा हूँ और फिर रिवाइज करना भाई, इनको बार बार रिवाइज करना। कहीं भी नहीं मिलेंगी इतने सारी चीज़ें आप लोगों को, जो बड़ी बड़ी कोचिंगों में जाते हो ना आप लोग, मिलेंगे नहीं। बहुत मेहनत लगी इन नोट्स को बनाने के लिए, बहुत मेहनत लगी है भाई, आसान काम नहीं है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अब। अद्वैतवाद की प्रतिक्रिया, अद्वैतवाद की प्रतिक्रिया स्वरूप
प्रतिक्रिया स्वरूप द्वैतवाद का जन्म हुआ। मैंने कि अद्वैतवाद की प्रतिक्रिया के कारण ही द्वैतवाद का क्या हुआ था, जन्म हुआ था। यहाँ तक की बात आप लोगों को ध्यान रखनी है। ठीक है, हो जाएगा। तो ये सारी बातें याद रख लोगे आप लोग। आगे बात करते हैं द्वैतवाद को। इस सिद्धांत को पंचभेद, इस सिद्धांत को पंचभेद सिद्धांत, इस सिद्धांत को पंचभेद सिद्धांत कहा जाता है, कहा जाता है। इस सिद्धांत को पंचभेद सिद्धांत भी कहते हैं मित्रों। अब प्रभाव इसका बताते हैं। सबसे ज्यादा प्रभाव इसका किसके ऊपर पड़ा? इस मत का प्रभाव, इस मत का प्रभाव दक्षिण भारत में, इस मत का प्रभाव दक्षिण भारत में अधिक व उत्तर भारत में कम, उत्तर भारत में कम। तो याद रखना, जो द्वैतवाद जो है, इस दर्शन का प्रभाव सबसे ज़्यादा दक्षिण भारत में पड़ा और उत्तर भारत में कम पड़ा है साथियों। तो ये 3 दर्शन हम लोगों ने कंप्लीट कर लिए हैं। तो मित्रों आप नोट कर लें या स्क्रीनशॉट ले लें, जो भी आपको लगता है। चलें आगे बढ़े अगले दर्शन की ओर। 4th नंबर के दर्शन पे आ जाते हैं। भक्ति काल में चल रहे हैं भाई। अरे आप देखो तो सही आगे क्या क्या होता है। अगर आप नोट्स बना रहे हो ना मित्रों, तो आप बनाइए, विश्वास के साथ बनाइए, कोई समस्या नहीं है। और नोट्स मंगवाने हैं तो आप मंगवा सकते हैं, उसके लिए भी कोई ज़्यादा कोई प्राइज नहीं है साथियों। हैंड रिटन नोट्स हैं, थोड़ा सा लग सकता है, कोई ज़्यादा प्राइज उसका नहीं है, लेकिन आप मंगवा सकते हैं मित्रों। ठीक है, और वीडियो से बनाना चाहें तो आप वीडियो से बना सकते हैं, कोई भी दिक्कत वाली बात इसमें नहीं है। चलिए अगला जो दर्शन आता है वो आता है द्वैतवाद। 4th नंबर का दर्शन है द्वैतवाद। अगला दर्शन है द्वैतवाद। ठीक है, याद हो जाएगा। अब इसके जो प्रवर्तक हैं वो कौन है? इसके जो प्रवर्तक हैं वो कौन माने जाते हैं? इसके प्रवर्तक हैं निम्बकाचार्य। क्या नाम है? निम्बकाचार्य। अभी मैं बताऊंगा ट्रिक भी आप लोगों को इसकी। निम्बकाचार्य, निम्बार्काचार्य इसके प्रवर्तक है। इसकी तो ट्रिक क्या बनेगी? देनी। क्या बनेगी? देनी। ठीक है, इसकी ट्रिक है दे से द्वैतवाद और नी से निम्बकाचार्य, तो देनी बन जाएगी इसकी ट्रिक। 12वीं शताब्दी की बात करते हैं। ये इस द्वैतवाद को साथियों जो है, इसे भेदाभेदवाद भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? भेदाभेदवाद। इस दर्शन को भेदाभेदवाद भी कहा जाता है, भेदाभेदवाद भी कहा जाता है। इस दर्शन को भेदाभेदवाद भी कहा जाता है। इस सिद्धांत के अनुसार कुछ बातें हैं जो हमें ध्यान देनी है। संसार ब्रह्म से भिन्न और अभिन्न है। इस सिद्धांत ने जो है क्या माना है? संसार को ब्रह्म से भिन्न, संसार जो है भिन्न, संसार ब्रह्म से भिन्न और अभिन्न दोनों हैं। भिन्न और अभिन्न दोनों हैं, ये इन्होंने माना है मित्रों। और अगली बात इन्होंने कहा है कि ब्रह्म जो है अद्वैत है। ब्रह्म क्या है? वो अद्वैत है। संसार द्वैत है। याद रखना भाई, संसार द्वैत है। दोनों नित्य सत्य हैं। दोनों नित्य क्या है? सत्य हैं। अद्वैत ब्रह्म अर्थात कारण ही द्वैत संसार अर्थात कार्य का वास्तविक
का वास्तविक रूप धारण करता है, वास्तविक रूप धारण करता है। वस्तुतः द्वैत द्वैत द्वैता द्वैतवाद का आधार कार्य कारण संबंध है, आधार कार्य कारण संबंध है। ठीक है, तो इतनी बात मैंने आपको बता दी है। इसमें माना है ब्रह्म अद्वैत है, संसारी द्वैत है, दोनों नित्य क्या माने गए हैं, सत्य माने गए हैं मित्रों। वैसे इसमें से कुछ पूछा नहीं जाता है, यहाँ से कुछ ज़्यादा कोई बड़ी बात नहीं पूछी जाती है। ठीक है, आपको तो प्रवर्तक ज़्यादा से ज़्यादा याद रखना है। तो ठीक है, मेरे हिसाब से लिख लिया होगा। बढ़े आगे, चलिए आगे बढ़ते हैं इसी क्रम में। और क्या चीज़ें इसमें छूट गई है उन चीज़ों को भी देख करके लिखते हैं कि क्या क्या चीज़ें और इसमें बाकी है। एक भी चीज़ नहीं छूटनी चाहिए, मेरी नीयत यही है कि एक भी बात नहीं छूटे और आपको सारी बातें आप तक पहुंच जाए, ताकि कोई भी बात आए तो हम लोग कर सकते हैं। आगे इन्होंने कहा है कि निम्बार्क के मत का प्रचार, निम्बार्क के मत का प्रचार, निम्बार्क के मत का प्रचार वृंदावन और बंगाल, वृंदावन और बंगाल, वृंदावन और बंगाल में विशेष रूप से हुआ है। वृंदावन और बंगाल में विशेष रूप से हुआ है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। आगे इन्होंने कहा है कि निम्बार्क ही प्रथम वैष्णव, निम्बार्क ही प्रथम वैष्णव हैं। उन्होंने, निम्बार्क ही प्रथम वैष्णव है, उन्होंने कृष्ण और राधा को सर्वप्रथम विशेष महत्व दिया। ठीक है, आगे लिखिए। निम्बार्क के अनुयायी राधा और कृष्ण के उपासक हैं, राधा और कृष्ण के उपासक हैं। अब इसका जो प्रभाव है वो कहाँ देखने को मिलता है, ये आपको याद होना चाहिए। हिंदी में निर्गुण और सगुण दोनों प्रकार के कवि द्वैतवाद संप्रदाय से प्रभावित हैं, द्वैतवाद संप्रदाय से प्रभावित हैं। ठीक है मित्रों, तो ये अब सारी बातें हो गई है। आज साथियों हम लोगों ने जो है 4 संप्रदाय कंप्लीट कर लिए हैं भैया। टोटल कितने संप्रदाय कंप्लीट कर लिए हैं आज? 4। तो मित्रों याद रखना, मैं एक एक संप्रदाय में जितनी भी सारी बातें आती है सारी चीज़ें लिखा रहा हूँ। तो मित्रों अच्छा लगे तो वीडियो को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, और चैनल पर पहली बार आए हो तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा साथियों। और नोट्स मंगवाने हैं तो नंबर डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं। हिंदी साहित्य के इतिहास के, साइकोलॉजी मैनेजमेंट के, रेट साइकोलॉजी के, और या फिर 8000 प्रश्नों के नोट्स आपको मंगवाने हैं तो आप मंगवा सकते हैं। ठीक है मित्रों, लिख लिया होगा आप लोगों ने। तो चलिए मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू साथियों। रोज़ इस तरह से पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए।